ठीक है, तो पीजीबीपी का बैक स्टोरी सुनने के बाद हम लोग अब अपने दूसरे क्लास में हैं, जिसमें इस इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का कंप्यूटेशन हम लोग कर रहे थे। और अब हम इस फॉर्मेट को एक्सप्लेन करने वाले हैं आपके सामने, जिस तरह से हम लोग इनकम फ्रॉम पीजीबीपी बनाएंगे। फॉर्मेट है, ऊपर हम लोग वही लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ, इसको हम थोड़ा ब्रीफ में अपने लैंग्वेज में लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस आप लोग लिखिएगा ये चीज, बिजनेस और प्रोफेशन फॉर द assessment year 2023-24 related to previous year 2022-23। ठीक है, ये ऊपर वाला पट्टी जो हम लोग हर सब में लिखते हैं, ये हर सब में लिखना पड़ता है आपको। अब ये हम शॉर्ट में लिखेंगे, इतना बड़ा डिटेल नहीं लिखेंगे, हाँ ये एकदम शॉर्ट में लिखेंगे, जिससे आप लोगों को ये फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपके पीएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट परोसा गया है, उस नेट प्रॉफिट को हम लोग यहां पर नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, शॉर्ट में लिखेंगे इसलिए पीएल लिख रहे हैं, पीएल अकाउंट यहां बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट क्या है, वो नेट प्रॉफिट क्या है, झूठा है। टैक्स वाला उसको झूठा मानता है, कानून अंधा होता है, वो अपने हिसाब से इंसाफ करता है, ठीक है। तो वो जो नेट प्रॉफिट है वो क्या है, झूठा है, हम उसको सत्य करेंगे अपने हिसाब से, कानून के हिसाब से। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल हो गया। अब हम लोग करेंगे वो खर्चा जो हम अमान्य करते हैं। हम क्या करते हैं, अमान्य, लिखेंगे एक्सपेंसेस डिसअलाउड, इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं, एक्सपेंसेस, अरे एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल, वो खर्चा जो हम डिसअलाउड करते हैं लेकिन वो अपने पीएल में डेबिट कर चुका है। ऐसा खर्चा क्या क्या होता है भैया, एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल, ऐसा खर्चा क्या क्या हो सकता है। ऐसा खर्चा, सबसे पहले तो कोई पर्सनल खर्चा उसमें डाल दिया हो तो उसको हम लोग लिख देंगे, समझ आया, पर्सनल एक्सपेंसेस। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, जैसे कोई बिल्डिंग खरीदा, प्लांट खरीदा और सोचा कि टैक्स वाला बेवकूफ है, वो समझेगा नहीं, तो उसको हम लोग उठा के यहाँ पे रख देंगे। जैसे लिख दिया फर्नीचर परचेज, पीएल के डेबिट में होता है क्या फर्नीचर परचेज, कभी नहीं होता, फिर भी मान लो वो लिख दिया है, ठीक है, तो फर्नीचर परचेज हम लोग क्या कर देंगे, कैपिटल एक्सपेंसेस बोलकर यहाँ पे लिख देंगे। और मान लीजिए जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर्सनल होता है, वो आप दिखाइए बिजनेस में, दिखाइए ना, पीएल अप्रो वगैरह बना के करते रहिए ना अकाउंट्स के हिसाब से, लेकिन अभी अकाउंट्स का बात नहीं कर रहे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका खर्चा नहीं है, आपका कैपिटल रखा हुआ है। कौन किया रे बाबा, कोई मतलब है,
फिर चलाओ ही मत। टेम्परेचर देख रही हो कितना ज्यादा है। कैपिटल एक्सपेंसेस हुआ, तो पर्सनल एक्सपेंस हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, हो गया। और लिखेंगे डेप्रिसिएशन एज पर बुक। डेप्रिसिएशन एज पर, हम आपके हिसाब से डेप्रिसिएशन को नहीं मानते, हमारा उसका अलग नियम है, हम निकालेंगे, उसको लेस करिएगा लास्ट में। जब लेस करेंगे तो अभी हम ऐड कर रहे हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं बताइए, ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लेस किया था। ऐड क्यों कर रहे हैं? लेस किया था, तो हम उसको अमान्य करेंगे तो ऐड कर रहे हैं ना। हर जगह जगह पे समझना है। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लेस किया था। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, उसको ऐड कर रहे हैं। समझ आया? क्यों ऐड कर रहे हैं कि भैया वो जो घटा दिया था, आपका इनकम कम हो गया था, अब हम जोड़ के आपका इनकम बढ़ा देंगे, क्योंकि वो खर्चा हम नहीं मानते। तो डेप्रिसिएशन एज पर बुक हो गया। तो ये सब कुछ खर्चे हैं, ठीक है। बैड डेट जो है, जो डिसअलाउड हम करेंगे तो वो सम के ऊपर डिपेंड है। अगर कम अलाउड करेगा तो अलाउड है, और डिसअलाउड करेगा तो ऐड कर देंगे। डोनेशन वगैरह लिख दीजिए, डोनेशन, एनी प्रोविजन एंड रिजर्व, एनी प्रोविजन एंड रिजर्व। समझ आया? ये सारा खर्चा को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये शॉर्टकट, मतलब सिर्फ नेचर ऑफ खर्चा बताया हूं मैं यहाँ पर। इसको हम लोग ऐड करके बाहर कर देंगे। अब बाहर करके यहां पे लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे लेस एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू पीएल। ये फॉर्मेट आपके पास डिटेल में यहां पे लेफ्ट साइड में है, मैं यहां पे राइट साइड में सिर्फ उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर रहा हूं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू पीएल। एक्सपेंसेस अलाउड हुआ है लेकिन पीएल के डेबिट में नहीं है। समझ गए? इसमें जैसे हो गया डेप्रिसिएशन एज पर आईटी, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन का कंप्यूटेशन होगा और उस तरह से आपका डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो डेप्रिसिएशन एज पर आईटी होगा। एक ही एग्जांपल दे रहे हैं अभी फिलहाल, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, लेस कर देंगे। डेप्रिसिएशन एज पर आईटी क्या करेंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन एज पर बुक हम ऐड किए हैं, और डेप्रिसिएशन एज पर आईटी क्या करेंगे, लेस करेंगे। समझ आया? हो गया? डेप्रिसिएशन एज पर आईटी हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब हम लोग उसके क्रेडिट साइड में जाते हैं, पीएल के क्रेडिट में। वहां पर जो लिखा रहेगा इनकम, लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर हेड्स, इनकम फ्रॉम अदर हेड्स बट credited to PL. Income from other heads but credited to PL. इनकम फ्रॉम अदर हेड्स बट क्रेडिटेड टू पीएल हम लोग लेस करेंगे। क्या करेंगे, क्यों लेस करेंगे बोलो? वेरी गुड, क्योंकि पीएल अकाउंट में ऐड कर दिया गया है। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, अब लोग तो प्रॉफिट को अपने हिसाब से कर रहे हैं ना, तो वो जो किया है उसको हटाने के लिए, वो तो ऐड करके अपना नेट प्रॉफिट लाया है, तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और ये सब कुछ करने के बाद ये सब कुछ करने के बाद लिखो लेस इनकम नॉट टैक्सेबल बट क्रेडिटेड टू पीएल। कभी कभी होता है कुछ इनकम टैक्सेबल नहीं होता,
और उसको हम पीएल के क्रेडिट में कर देते हैं। ये सब हेडिंग दे देकर हम लोग सम बनाएंगे। इनकम नॉट टैक्सेबल बट क्रेडिटेड टू पीएल। जो इनकम आपका टैक्सेबल नहीं है लेकिन पीएल के क्रेडिट में कर दिया गया है, ऐसा इनकम लेस कर देंगे। और इसके बाद हम लोग लास्ट में करेंगे क्या, एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक, जो हम अभी सिखाए थे आपके पहले वीडियो में। क्यों करेंगे हम लोग ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को लेस और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को ऐड, बताया था ना। तो अब हम लोग लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक, जो हम लोग अपने पहले वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन देखे थे, एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक। अब हम लोग जब सम आएगा ना तब करेंगे इसके बारे में बातचीत, ठीक है। तो हम खाली एक ही लाइन लिखते हैं क्योंकि हम बोले ना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे आपको, तो हम अब लिखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक तो स्टॉक का एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है ना, उसी को हम लोग कहेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और इसी पे टैक्स लगेगा। हाँ, इसी पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। बस वही ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन, जो 4 लाइन आपके लेफ्ट में देखिए, ये पीडीएफ अभी हम भेज देंगे आपको, तो उसमें पूरा सम्स और पूरा डिटेल रहेगा, ठीक है। तो वो पीडीएफ भेज देंगे और ये फॉर्मेट भी उस पीडीएफ में है। तो पीडीएफ के हिसाब से एक अलग हो गया, ये मैं ब्रीफ में आपको डिस्क्रिप्शन देकर पूरा समझाया हूं, क्योंकि जब तक हम अपने लैंग्वेज में नहीं लिखाएंगे ना समझ में नहीं आएगा, वो बुक ही बुक लगेगा आपको। हो गया। तो ये क्या हो गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, चाहे बिजनेस का इनकम निकालो या प्रोफेशन का इनकम निकालो, हेडिंग अलग अलग होगा। समझ गए। अब बंद, इसको फॉर्मेट हो गया, सेकंड वीडियो खत्म।